आदिकाल से ही बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकली टोंस नदी प्राचीन सरस्वती नदी प्रणाली का हिस्सा रही है। अब सरस्वती बोर्ड हरियाणा उत्तराखंड सरकार से मिलकर टोंस नदी के भौगोलिक, आर्कियोलॉजिकल, अभिलेख व सांस्कृतिक जानकारी लेने के लिए कार्य आरंभ कर चुका है। बोर्ड के चेयरमैन व मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने एक पत्र उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखकर उपरोक्त जानकारी मांगी है, जिसको लेकर सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन ने टोंस नदी के क्षेत्र का दौरा आरंभ किया है। जानकारी देते हुए डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमज ने बताया कि हम अभी देहरादून के नजदीक डाक पत्थर बैराज, जहां टोंस व यमुना नदी का मिलन है, वहां पर पहुंचे हैं, जहां से रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेकर अन्य जानकारियां भी प्राप्त की जा रही हैं, जिसमें कुछ भू वैज्ञानिकों, भू आकृति विज्ञानियों और इतिहासकारों, खासकर उत्तर भारत के पैलियो चैनल का अध्ययन करने वालों के बीच ये विषय गहनता से चर्चित है कि टोंस ही प्राचीन सरस्वती नदी है। धुम्मन सिंह के अनुसार ऋग्वेद में विस्तृत रूप से वर्णित एक पौराणिक नदी सरस्वती के बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि यह हड़प्पा काल के अंत तक सूख गई थी, लेकिन इसकी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं। लेकिन कई बहुविषयक अध्ययनों, जिनमें उपग्रह इमेजरी, भू आकृति विज्ञान और प्राचीन साहित्य शामिल हैं, इनसे पता चलता है कि बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकली टोंस नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यहाँ तक कि इसके ऊपर ग्लेशियर वाला हिस्सा भी सरस्वती नदी का क्षेत्र ही है। धुम्मन सिंह किरमज ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व अन्य भौगोलिक जानकारियों के अनुसार सतलुज नदी 10,000 वर्ष पूर्व तक व यमुना नदी 16,000 पूर्व तक सरस्वती नदी का हिस्सा थी और ग्लेशियर से निकली पबर, रूपीन, सुपीन व टोंस नदियां सभी सरस्वती नदी सिस्टम का पार्ट रही हैं और आज भी ये सभी नदियां सरस्वती नदी के क्षेत्र में बह रही हैं। सरस्वती बोर्ड व बोर्ड के साथ जुड़ी सभी बड़ी एजेंसी, जिनमें GSEI, इसरो आदि जैसी प्रामाणिकता से कहती आई हैं कि होलोसिन काल अनुसार माना गया है कि सरस्वती नदी का जल विभिन्न नदियों में बट गया और वह आज भी जारी है। इसी आधार पर अब सरस्वती बोर्ड इन सभी नदियों को जोड़कर सरस्वती नदी को रिवाइव करने में लगा है और उसने अभी तक हरियाणा में कामयाबी भी मिली है, जिसने अभी तक हिमाचल के बॉर्डर आदि बद्री से राजस्थान बॉर्डर पर स्थापित सिरसा O2 हेड तक करीब 400 किलोमीटर में विभिन्न नदियों के साथ मिलकर पानी चलाया है, जो अभी बरसाती सीजन में ही संभव हो पाया है। धुम्मन सिंह ने देहरादून में ग्लेशियर पर रिसर्च करने वाले वाडिया इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिनके आंकलन में सामान्य अवलोकनकर्ताओं के अनुसार वे जल विज्ञान संबंधी परिकल्पना व शोधकर्ताओं का सुझाव है कि टोंस नदी हिमालय से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर से बहकर संभवतः प्राचीन सरस्वती प्रणाली में विलीन हो गई। वे भू आकृति विज्ञान संबंधी साक्ष्य, उपग्रह चित्रों और पूरा जल निकासी मानचित्रण से टोंस के वर्तमान मार्ग से मिलते जुलते पुराने चैनलों की पहचान हुई है। आम धारणा यह है कि प्राचीन सरस्वती नदी का स्रोत हिमालय के हिमनद जल में रहा होगा। सिद्धांत के अनुसार टोंस नदी कुछ हजार साल पहले हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पास शिवालिक पर्वतमाला में एक टेक्टोनिक घटना के बाद यमुना की सहायक नदी बन गई, जो पहले सरस्वती सिस्टम का पार्ट थी। लेकिन अब टोंस नदी उत्तराखंड में यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जबकि सरस्वती नदी वैदिक ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक नदी है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि वैदिक सरस्वती अतीत में यमुना, टोंस और सतलुज जैसी हिमालयी नदियों की मुख्य नदी थी। टोंस हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, विशेष रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से। ये उत्तराखंड से होकर फिर यमुना नदी में मिल जाती है और अब टोंस यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हो सकता है कि यह प्राचीन सरस्वती नदी हो, जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नदी के रूप में किया गया है। और पंजाब और हरियाणा में घग्गर हकरा नदी को अक्सर प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ा जाता है। अब सरस्वती बोर्ड इसी कार्य पर लगा है कि सरस्वती नदी का ये क्षेत्र पुनः प्रवाहित होकर उत्तराखंड ग्लेशियर से लेकर हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक सरस्वती नदी सिस्टम को जोड़कर पानी चलाया जाए। उनके साथ GSI के अधिकारी, वाडिया के अधिकारी व सरस्वती बोर्ड के अधिकारी भी शामिल थे। सरस्वती की बहुत बड़ी प्राचीन शाखा टोंस पर हम यहाँ पर हैं। कितना सुंदर जल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये उत्तराखंड और हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पर है और प्राचीन समय से जो बंदरपूंछ ग्लेशियर से जहाँ सरस्वती निकलती थी, वहाँ की ये नदी है और यहाँ इस नदी पर ही वर्षों से इतना पानी जो है अवेलेबल रहता है और इसके आगे का ये इतना जल है सारा। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में यमुना है और यमुना और ये दोनों मिलकर फिर आगे जाकर यमुना के साथ एकदम एक साथ मिलकर चलती है। यानी कि ये सारा जो क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, ये सारा टोंस नदी के है, जो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है।
लेकिन अब कालांतर के कुछ समय के बाद इस ट्रिब्यूटरी जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी, जबकि ये है वाकई में सरस्वती की ट्रिब्यूटरी। इसके ऊपर भी हम काम करने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं।